हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मुद्रा अध्याय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मुद्रा का वर्गीकरण बताइए या मुद्रा का वर्गीकरण समझाइए। ये 4 नंबर के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 6 नंबर के आ जाते हैं और इसके अंदर में 1-1, 2-2 नंबर के भी प्रश्न छिपे हुए हैं। आइए देखते हैं मुद्रा का वर्गीकरण। पहला, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो देश में प्रचलित होती है। यह विनिमय का माध्यम एवं मिश्रित भुगतानों का आधार होती है। वास्तविक मुद्रा में क्रय विक्रय और क्रय शक्ति का संचय होता है। उदाहरण के लिए भारत में 1 रुपये के सिक्के से लेकर के 2000 रुपये तक के सभी नोट और सिक्के वास्तविक मुद्रा कहलाते हैं। दूसरा, हिसाब मुद्रा। ये हिसाब मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें हिसाब रखा जाता है। हिसाब की मुद्रा कहलाती है। सामान्यतः वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही है, जैसे भारत में रुपया और इंग्लैंड में पौंड। अब देखेंगे दूसरा, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इसके पीछे कानूनी शक्ति होती है। स्वीकार न करने की स्थिति में सरकार दंड देती है। विधिग्राह्य मुद्रा 2 प्रकार की होती है। पहला, सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा असीमित विधिग्राह्य। आइए देखते हैं। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना सभी के लिए कानूनन बंधनकारी है अथवा अनिवार्य है। जैसे भारत में 1 रुपये सिक्के से लेकर के सिक्के केवल 25 तक के ही विधिग्राह्य हैं। इस सीमा से अधिक भुगतान करने पर व्यक्ति को 1 रुपये सिक्के लेने से इनकार वह कर सकता है। दूसरा है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सभी लोग किसी भी सीमा तक भुगतान के लिए बाध्य हैं। इसे अस्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। भारत में 50 पैसे से लेकर के 2000 रुपये तक के नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा में आते थे। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करना अथवा ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। इस मुद्रा को व्यक्ति स्वीकार करने में मना कर सकता है, जैसे चेक, हुंडियाँ, विनिमय पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अब देखेंगे तीसरा, पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। इसको 2 भागों में बांटा गया है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। आइए देखते हैं धातु मुद्रा। जो मुद्रा धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, गिलट आदि से बनी होती है उसे धातु मुद्रा कहते हैं। प्राचीन काल में सोने चांदी की धातु मुद्रा प्रचलित थी। उनका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होता था। वर्तमान में मूल्यवान धातुओं की मुद्रा कहीं भी प्रचलित में नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर पत्र मुद्रामान ही प्रचलित में है। धातु मुद्रा 2 प्रकार की होती हैं, प्रमाणित मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। प्रमाणित मुद्रा यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसी के द्वारा किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आंका जाता है। इसका अंतिम अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। इसकी स्वतंत्र मुद्रा ढलाई होती है। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः सहायक मुद्रा के रूप में किया जाता है। यह सीमित विधिग्राह्य होती है। इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। आखिरी में है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा विशेष प्रकार के कागज पर छपे हुए नोट होते हैं जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जिन पर सरकार की गारंटी होती है और जो असीमित विधिग्राह्य होती है। इस मुद्रा का अपना स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता है। धन्यवाद।